हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बेटा। पेपर तो हो गया आप लोग का, कैसा हुआ? अच्छा, चलो भाई, अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि बेटा पेपर तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक, देखो उसका सलूशन मैंने दे दिया आपको। ठीक, चलो भाई, उसका वीडियो सलूशन भी मैं आपको दे देता हूँ। उसे मैं समझा देता हूँ कि बेटा पेपर कितना ज़्यादा आसान था। ठीक, बहुत ही ज़्यादा आसान था यार, मैं बता नहीं सकता। अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया है, मेरे नोट्स पढ़े हैं, तो आपने बहुत आसानी से बेटा 35 to 40 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, आप उन्हें कर सकते हो। दो क्वेश्चन थोड़ा था ऐसा, ठीक है, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो भाई देखो, यहाँ पे बेटा जो पेपर कोड है वो है आपका H3। पेपर कोड है आपका H3, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले 137 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 137। ठीक है, 137 क्वेश्चन कहा गया है बेटा, ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। देखो भाई कितना आसान है। कहा गया है ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, तो लो भैया, आपका ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, और अगला है बेटा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो CH3CH, आगे बेटा CH2 एंड CH3, और यहाँ पर है कार्बोकेटाइन। देखो इसे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्यों कहा गया, क्योंकि ये कार्बन बेटा कितना है, कैसा है, 3 डिग्री टर्सरी। देखो ये डायरेक्ट 1 2 3 से जुड़ा है। यहाँ पे ये कार्बन देखो एक और एक, दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी। और 4 कार्बन है मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसे क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। बोलो इतना क्लियर। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बाद वाले कार्बन के पास जो H होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते थे, हाइपर कॉन्जुगेटेड H। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कितने H हुए, 3 3 6 और 3 9। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए बेटा, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ की बात करें, इस पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, और यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड ये है, तो 3 और 2 5, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए बेटा, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो मेरी बात समझ रहे हो। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड एच क्या है बेटा, ज्यादा है, कितने हैं, 9। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड एच कितने हैं, 5 हैं। तो बोलो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए आप बता सकते हो कि जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीजन क्या हो जाएगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो भैया ऑप्शन इसका कौन सा आ रहा है, 137 का फर्स्ट। बोलो इतना क्लियर बेटा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 137 का बेटा आंसर आ गया आपका फर्स्ट। सिंपल सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 139। 139 क्वेश्चन नंबर है आपका 139। इसकी बात करें, देखो इसमें कहा गया है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, बेटा बायोमॉलिक्यूल याद करो भैया। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या होता है बेटा, C12H22O11। चीनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, शुगर, C12H22O11। इसकी रिएक्शन आपको वाटर से करानी, मतलब हाइड्रोलिसिस कराना। याद करो बेटा किसमें टूटता था, C6H12O6 प्लस C6H12O6, याद है ना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके नोट्स में बना होगा। एक को क्या बोलते थे बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक को क्या बोलोगे भैया, बीटा डी फ्रैक्टोज, बीटा डी फ्रैक्टोज। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। तो 139 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने अच्छा किया भी होगा अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया है तो। चलो भाई आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्या प्रॉब्लम है भाई, चलो भैया अगला क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है।
145, देखो 145, इसमें कहा गया है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एसीटोन की रिएक्शन किससे करवानी है बेटा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। देखो एक लाइन का आंसर है, ठीक है, एक बेटा 10 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या एसीटोन और इसकी रिएक्शन किससे करानी भैया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको याद है ना कितने रिएक्शन की हमने प्रैक्टिस करवाई थी बेटा, कि हम लोग जब एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से करते हैं, देखो कितना आसान सा तरीका बताया था। ये देखो ये माइनस में और ये कैसे टूटेगा, प्लस में, याद है ना। देखो ये माइनस वाले को इस प्लस वाले को दे देते हैं कार्बन और इसका क्या करा देते थे, प्रोटोनेशन। आंसर एक स्टेप में देखो बेटा, CH3 और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा, CH3 और इसका प्रोटोनेशन करा दिया तो हो गया आपका OH। ये आपका हो गया आंसर। तो देखो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो 145 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। 145 का आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 145 हो गया, 146। आगे बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, 146। देखो ये तो भैया कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए होंगे सॉरी। यहाँ पे देखो कहा गया है which of the following is a cationic detergent, which of the following is a cationic detergent। तो देखो बेटा इसको ऑप्शन चेकिंग से करो। देखो क्या करो कि इसके लास्ट वाले टर्म पे जाओ। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सल्फोनेट, तो सल्फोनेट में क्या होगा, SO3 माइनस। अगला देखो बेटा, अगला क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट में क्या होगा, SO4 के ऊपर 2 माइनस। अगला क्या है, स्टायरेट, तो देखो बेटा स्टायरेट में होता है COO माइनस। और लास्ट के टर्म में देखो अमोनियम ब्रोमाइड दिया है, तो अमोनियम में क्या होता है, NH4 प्लस। क्या बेटा सारे एनायन है, ये यहाँ पे अमोनियम क्या है आपका, केटाइन। तो यहाँ पे जो डिटर्जेंट बनेगा उसे क्या बोलोगे आप, केटाइनिक डिटर्जेंट। ठीक है, बोलो आसानी से बता सकते हो। तो बताओ भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 4। 146 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हटाएं इसे, चलो 146 हो गया आपका। देखो बेटा मैं फिर वही रिपीट करूंगा बेटा, अगर आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप करके आ सकते हो, वो भी सही। ठीक, देखो भैया अगला बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका 166, ये तो हो ही गया। चलो हाँ भाई 152 क्वेश्चन नंबर है आपका 152। ये देखो भाई कितना आसान है, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखो रिएक्शन दिया हुआ है आपका, ये टॉल्वेन दिया हुआ है बेटा CH3 और इसकी रिएक्शन करानी है Cl2H से। यहाँ बन रहा है X, देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोलिसिस कराने के बाद यहाँ पे बन रहा है आपका बेंजल्डिहाइड। बोलो क्लियर। ठीक, आपको यहाँ पे X की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है बेटा, X की वैल्यू। तो भैया X की वैल्यू आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे X क्या रख दे कि यहाँ पे CHO हो जाए। मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं बेटा, देखो यहाँ पे X की वैल्यू आप रखोगे CHCl2। क्या रखोगे, CHCl2। देखो आप बता सकते हो CHCl2, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ H2O हाइड्रोलिसिस आप कराओगे, H प्लस इंटू OH माइनस में टूटेगा। बोलो वाटर ऐसे टूटेगा। यहाँ कितने Cl हैं, 2, तो मतलब आप 2 मोल वाटर ले सकते हो। तो यहाँ का 2H और यहाँ का 2 Cl, क्या 2HCl बाहर हो जाएगा। कितने OH हैं, 2, बेटा 2 वाटर था ना, तो 2H भी होंगे और 2 OH भी होंगे, तो यहाँ दोनों OH आकर के जुड़ जाएंगे। तो लो भैया यहाँ पर जब दोनों OH आकर के जुड़ेंगे बेटा CH के साथ, OH और OH। अब आप मुझे बताओ क्या 2 OH आमने सामने रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल गया और देखो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड। क्या आ गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। देखो आसान है, CH और यहाँ से वाटर निकल गया तो CH और O। बोलो क्लियर। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, देखो भैया यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका CHCl2, 4th ऑप्शन।
तो 152 का कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ। बोलो इतना क्लियर? ठीक, चलो भाई इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, चलो भैया 152 का फोर्थ हो गया, हटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलो भाई 152 के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, हाँ बेटा 148 बेटा, नंबरिंग पे मत जाना, क्वेश्चन पेपर आपके पास ही है, ठीक है। और मैं अभी ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। 148 देखो कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्या मजाक है भाई। देखो भैया वुड्स रिएक्शन, आपको याद है मैंने वुड्स रिएक्शन पढ़ाया था बेटा, क्या बताया था? 3 4 5 6, इसकी जो पोएम थी 3 4 5 6, वुड्स रिएक्शन बोल पड़े, Na ईथर है मेरे साथ, क्लोरीन ब्रोमीन की लगा दूं वाट, साइक्लोएल्केन बनाता हूं, वुड्स रिएक्शन कहलाता हूं। याद है? देखो भैया वुड्स रिएक्शन में हमने क्या बताया था बेटा, इसमें कैसे एल्केन बनते हैं? हाँ वेरी गुड, सिमेट्रिकल एल्केन। इसमें कैसे एल्केन बनते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है बेटा, ठीक। और अनसिमेट्रिकल किस में बनता है? हाँ, कोरे हाउस में क्या बनता है? अनसिमेट्रिकल एल्केन। और बेटा वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है आपका? सिमेट्रिकल एल्केन। बोलो इतना क्लियर है? ठीक, चलो भैया तो देखो वुड्स रिएक्शन की बात करें, पहले मैं रिएक्शन आपको समझा दे रहा हूं। हम लोग क्या लेते थे बेटा? एल्किल हैलाइड, और क्या लेते थे? 2 मोल ऑफ सोडियम, फिर क्या लेते थे हम लोग? एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग ईथर की प्रेजेंस में करवाते थे, और यहाँ पर 2NaX बाहर कर देते थे, और R जोड़ दिया, R और R प्लस 2NaX। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे बेटा जो ये एल्केन बनता था, ये कैसा होना चाहिए आपका? सिमेट्रिकल एल्केन, मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका जो मेथड होगा वो वुड्स नहीं होगा। सिमेट्रिकल एल्केन के लिए सुटेबल मेथड क्या है? वुड्स रिएक्शन, ठीक। चलो भैया बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक दिया है फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल ब्यूटेन। तो बेटा ब्यूटेन की बात करें, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन है तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, मतलब ये उट्स मेथड से इसे आसानी से आप बना सकते हो। अगला क्या है बेटा? नॉर्मल हेक्सेन। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। देखो बेटा इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लो, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो 6 कार्बन है, इवन नंबर ऑफ फिर से कार्बन, इसे भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, तो इसको भी इस मेथड से बना सकते हो। तो भैया कौन से ऐसे एल्केन होंगे जिन्हें इस मेथड से आप नहीं बना सकते? तो जो अनसिमेट्रिकल एल्केन हो। तो देखो बेटा अगला ऑप्शन में बात करूं आपसे, नॉर्मल हेप्टेन, फोर्थ नॉर्मल हेप्टेन। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 कार्बन को आप सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज कर सकते हो कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए? नहीं भैया, एक तरफ 3 होगा तो दूसरी तरफ 4 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेटा हमने बताया था कि वुड्स रिएक्शन से आप सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, वो कोरे हाउस से बनाओगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप मुझे बता दो? फोर्थ। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? फोर्थ, जिसे आप क्या बोलते हो? नॉर्मल हेप्टेन। ये देखो, क्योंकि नॉर्मल हेप्टेन को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। चलो भैया आगे बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे बेटा, आपने सही भी किया है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखो हटाएं बेटा। चलो 148 हो गया। देखो आगे बढ़ते हैं। 148 के बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे गलत करके आए होंगे, मुझे पता है। 158 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 158। देखो भैया क्लास में बिल्कुल इतना याद करवाया था बेटा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया था इस पे कि बिल्कुल याद कर लो बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। अगर आपको याद हुआ एग्जाम में तो आप सही करके आए होगे, अगर नहीं याद किया होगा तो फिर गलत करके आए होगे बेटा। यहाँ पे देखो कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया गया? नेचुरल पॉलीमर। और क्या मैंने नेचुरल रबर पढ़ाया था? नेचुरल रबर। अब बताओ भैया नेचुरल रबर जो है वो किस पॉलीमर में आएगा? नेचुरल पॉलीमर में। हाँ, और वेरी गुड, आप बताओ मुझे कि नेचुरल पॉलीमर या नेचुरल रबर जो है, नेचुरल पॉलीमर में नेचुरल रबर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था?
क्या होता था? हाँ वेरी गुड, क्या होता था? सिस, मतलब आप सही करके आए हो, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर में आएगा बेटा नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, मतलब इसे क्या लिख दोगे आप? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,4 सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक, क्लियर। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा 159, क्वेश्चन नंबर है आपका 159। देखो भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा 159, ठीक है। आप कार्बोनिल कंपाउंड याद करो, कार्बोनिल कंपाउंड 159, वहां पे मैंने दो रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, ठीक, एक एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा आपका कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जिसके पास अल्फा एच हो। कैनिजारो रिएक्शन क्या होते हैं? जिनके पास अल्फा एच ना हो। आप मुझे बताओ एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे NaOH लेते हैं? हाँ डाइल्यूट NaOH, और बेटा कैनिजारो में क्या लेते हैं? कंसंट्रेट NaOH। अब देखो मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन कहा गया है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, 159 क्वेश्चन में रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। लो भैया मैंने बेंजल्डिहाइड बना लिया, इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है। आगे बात करें, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसीटोफिनोन से। किससे कराते हैं बेटा? एसीटोफिनोन से। तो CH3CO और ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका एसीटोफिनोन। अब मुझे बताओ इसके पास तो अल्फा एच नहीं है, लेकिन बेटा क्या यहाँ कीटोन, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन के पास क्या है? H है, अल्फा H है, और इसकी रिएक्शन क्वेश्चन में दी गई है किससे करानी है? डाइल्यूट NaOH से। अब देखो बेटा यहाँ आपने देखा डाइल्यूट NaOH, तो ये तो तय हो गया कि ये कैनिजारो नहीं होगा, क्या होगा? एल्डोल। डाइल्यूट NaOH देखा तुरंत क्या बोलोगे कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? एल्डोल। अब भैया एल्डोल हो गई, अब ये सेल्फ एल्डोल होगी कि क्रॉस एल्डोल होगी? अब आप मुझे बताओ, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती तो उसे क्या बोलते हो? सेल्फ। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती तो उसे क्या बोलते थे? हाँ वेरी गुड, क्या बोलते थे बेटा? क्रॉस। अब यहाँ की बात करें, देखो बेंजल्डिहाइड है, एसीटोफिनोन अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे बेटा? क्रॉस, और डाइल्यूट NaOH है तो क्या हो जाएगा? एल्डोल। तो सीधे बोल दोगे आप ये कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल। क्या बोलोगे बेटा? क्रॉस एल्डोल। आसान है, ठीक। तो ऑप्शन देख के मुझे बताओ कि भैया क्रॉस एल्डोल कहां पे है? फर्स्ट ऑप्शन। तो 159 का कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। तो आप इन्हें कॉपी कर लो। तो आओ बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 166, अगला क्वेश्चन है आपका 166। अब भैया 166 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव्स द कार्बेला एमीन टेस्ट। बताओ यार ये कोई क्वेश्चन है, कहा गया है कौन सी एमीन आपकी कार्बेला एमीन टेस्ट देती है, ठीक। आप मुझे बताओ, याद है कार्बेला एमीन चिल्लाए, कार्बेला एमीन चिल्लाए, क्लोरोफॉर्म KOH इधर आओ, प्राइमरी एमीन ले आओ, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाओ, बैड बॉडेन गंध फैलाओ। मतलब भैया जो आपकी कार्बेला एमीन है वो क्या चिल्ला रही है कि प्राइमरी एमीन इधर आओ, प्राइमरी एमीन इधर आओ, RNH2, ठीक है, प्राइमरी एमीन इधर आओ। आगे क्लोरोफॉर्म देखो CHCl3 प्लस 3 मोल ऑफ KOH, क्या बनता था बेटा? RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। बोलो आसान है, ठीक है। तो यहां पे देखो प्राइमरी एमीन क्या यूज हुआ? प्राइमरी एमीन, बोलो याद है, ठीक है। तो बेटा जब भी कार्बेला एमीन की बात करेंगे तो कार्बेला एमीन क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म KOH इधर आओ, प्राइमरी एमीन ले आओ, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाओ, बैड बॉडेन गंध फैलाओ, बदबूदार गैस फैलाओ। तो भैया किसकी जरूरत होगी? प्राइमरी एमीन की। बेटा ऑप्शन आप देख लो, प्राइमरी एमीन कहां पे है? सेकेंड ऑप्शन में। 166 का कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सेकेंड, जहां पे क्या दिया हुआ है? बेंजीन रिंग, और आगे क्या लगा हुआ है? NH2। बोलो आसान है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आगे बात करते हैं 166 के बाद अगला 167, हटाए से, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात कर रहा हूं बेटा, वो है आपका 167, ठीक है। देखो 167, वाह भाई वाह, क्या पेपर था 167। यहां पे देखो कहा गया है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मेथेनॉल एज वन प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर। देखो भैया
कहा गया सॉरी, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मेथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज। कहा गया है भैया कि कोई एल्कीन है, उसके ओजोनोलिसिस से क्या दिया गया है, मेथेनल। क्या दिया गया है, मेथेनल बन रहा है। ठीक है, आपको वो एल्कीन बतानी है कि किससे मेथेनल। आप बताओ, जब भी आप ओजोनोलिसिस कराते थे क्या करना होता था आपको, क्या कहना होता था, हाँ ओलियो ओलियो निकल लो। क्या करना है बेटा, ओलियो ओलियो निकल लो, बस यही करना है। देखो भैया, आप मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूं। यहां पे देखो बेटा, ये जो आपका फोर्थ आंसर है, फोर्थ यहां पे है CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। कितना आसान है भैया, इसकी ओजोनोलिसिस कराओ, O3 CCl4 H2O और जिंक। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड तोड़ा, ओलियो ओलियो निकल लो, दोनों को अलग कर दिया। तो बेटा देखो जो प्रोडक्ट बना, एक तो आपका ये बना CH2 एंड CHO बना, और एक क्या बना भैया, CH2O। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, HCHO। तो ये हो गया एक कार्बन के लिए मेथेनल। क्या बोलोगे इसे, मेथेनल। तो HCHO को आप क्या बोलोगे, मेथेनल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हो ना बेटा। ठीक, चलो भाई, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ। 167 का ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। बोलो आसान है। देखो भाई, हाँ ये देखो सब क्लास के क्वेश्चन है बेटा, क्लास नोट्स के क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत है यार। ओजोनोलिसिस में मैंने बिल्कुल मास्टर बना दिए थे बेटा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि 80 to 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नेमिंग रिएक्शन से, याद है ना। ठीक, चलो भाई अगला देखो, एनी सॉल ऑन क्लेवेज विथ HI। अब बताओ भाई, कुछ बच्चे इसलिए गलत कराए होंगे बेटा, क्लास में तो करवाया था लेकिन वो नाम के साथ साथ फार्मूला भूल गए होंगे। ठीक, देखो भैया कहा गया है एनीसॉल। तो एनीसॉल में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है एनीसॉल का। अब तो बोलोगे कि सर अब तो हो ही जाएगा, ये हो गया एनीसॉल, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HI से। किससे करानी है बेटा, HI से। बस अब देखो भैया, क्या यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में, अब बेटा कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला। अब ये वाला तोड़ोगे, देखो कितना आसान, H प्लस और I माइनस, ऐसे ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास। भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और ये माइनस वाला जाएगा इस प्लस के पास। तो क्या बना भैया, एक तो बना आपका ये फिनाल, और यहाँ पे क्या बना बेटा, CH3I। ये आपका आंसर हो गया। बोलो भैया, ऑप्शन देख के बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, ऑप्शन इज द सेकंड। ठीक, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सेकंड। जो सेकंड है वो आपका करेक्ट है, कि एक आएगा आपका CH3I, ठीक है, और एक बनेगा आपका फिनाल। बोलो इतना क्लियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई 169, क्या बताएं बेटा, अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया है, थोड़ा सा भी रिवाइज किया है, तो बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपका। ठीक, देखो भाई बात करते हैं 169, क्वेश्चन नंबर है आपका 169। कहा गया है इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। कितना आसान है यार, 169। इसकी बात करें, कहा गया है इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। तो लो भैया, मेथ एथ प्रो ब्यूट और पेंट, ये हो गया आपका पेंट, और यहाँ पे 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन। 2 ब्रोमोपेंटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया। इसकी रिएक्शन बेटा मैं करवा के दिखा रहा हूँ आपको, एल्कोहलिक KOH से। ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो बेटा प्रोडक्ट बनाओ। ये देखो ब्रोमीन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, और इस अल्फा के जस्ट बाद बीटा। ठीक, अब ध्यान देना, एल्कोहलिक KOH। देखो रिएक्शन में पहले समझा दूं, पहचान रहे हो इस रिएक्शन को। जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते थे, कौन सा रूल, सेडजेफ रूल। कौन सा बोलते थे बेटा, सेडजेफ रूल, याद है। उसमें क्या बताया था, पुअर बिकम पुअरर, गरीब और गरीब होता जाएगा, याद है ना बेटा। मतलब हम लोग अल्फा से निकालते हैं हेलोजन, और उस बीटा से H निकालते हैं जिसके पास पहले से ही कम H हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
अल्फा से निकालते हैं हेलोजन और उस बीटा से H निकालते हैं जिसके पास पहले से ही कम H हो। अब यहां पे देखो, क्या यहां से निकाला मैंने हेलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। देखो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहां 2 हाइड्रोजन, ये एक बना चुका है, यहां पे 3 हाइड्रोजन, तो यहां से H और यहां से Br, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो क्या ये इसका आंसर होगा? बेटा यहां डबल बॉन्ड आ गया, नाम बताओ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो क्या बोलोगे बेटा, पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। देख लो क्या यही प्रोडक्ट आ रहा था। देखो कहा गया है कि क्वेश्चन में जो कहा गया है बेटा, एक मिनट यार, क्वेश्चन कहा गया, हाँ क्वेश्चन कहा गया है बेटा कि 2 ब्रोमोपेंटेन, क्या दिक्कत हो रही है भैया, हाँ कहा गया है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू गिव्स पेंट 2 इन। देखो बेटा यहां पे क्या है आपका 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, यह है आपका, 2 पे ब्रोमीन लगा है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, 2 ब्रोमोपेंटेन है और इससे क्या बना लिया आपने, पेंट 2 इन। तो देखो ऑप्शन देखो, क्या आपका एक सेडजेफ रूल क्लियर, ठीक। बताओ भैया हम लोग H कहां से निकाल रहे हैं, बीटा से। कहां से निकाल रहे हो बेटा, बीटा से, तो क्या बोलोगे इसे, बीटा इलिमिनेशन। क्या बोलोगे, बीटा इलिमिनेशन। 2 चीजें क्लियर, ठीक। अब बताओ क्या यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां से हेलोजन निकल रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हो बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बताओ इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा। एक हो जाएगा बीटा इलिमिनेशन जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, और अगला है फॉलोड बाई जेटसेफ, वही चीज है बेटा, सेडजेफ, जेटसेफ, सेडजेफ रूल। अगला क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगला क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए बी सी, ठीक। ए बी सी ढूंढ लो भैया, कौन किस में आ रहा है, ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड 169 का सेकेंड, ए बी सी। पहला हो जाएगा आपका सेडजेफ रूल, बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बोलो इतना क्लियर, ठीक। तो और कोई क्वेश्चन बचा ऑर्गेनिक का? एक और है, ये देखो 171 बोलो आसान है, ठीक है। तो 171 की बात करें, कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। आपको याद है ना कितने एमिनो एसिड पढ़ते हैं हम लोग, 20 एमिनो एसिड में कितने बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, कितने, 2। कितने एसिडिक होते हैं गलत बोल रहे हो यार। यहां पे देखो बेटा, यहां की बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन में, Which of the following is a basic amino acid? बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, यहाँ पे क्या होगा, लाइसिन, ठीक है। क्या होगा, लाइसिन। कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लग रहा है ये बायोलॉजी में भी शायद रिपीट हुआ है, कुछ बच्चे बता रहे थे, ठीक है, कि बेटा ये केमिस्ट्री में भी आया है और बायो में भी आया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा, आपका लाइसिन। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा है, फर्स्ट वाला। इसका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक।